नमस्कार साथियों, मैं सोनी सिंह आज आपका फिर से स्वागत करता हूं स्वास्थ्य अकेडमी में। आज हम लोग आपके लिए एक नया वीडियो तो लेकर के आए हैं, साथ में एक बहुत बड़ा तोहफा भी लेकर के आए हैं। तोहफा ये है, वो बच्चे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आईबीपीएस क्लर्क या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आती है, तो उनके लिए स्वास्थ्य अकेडमी लेकर के आया है फ्री क्रैश कोर्स। उसमें इनरोल होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है और वो क्रैश कोर्स शुरू होगा 15 दिसंबर से और ये क्रैश कोर्स चलेगा आपका पूरा फरवरी तक। इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक खत्म करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, जो आते हैं भारत के गवर्नर जनरल बन करके सन 1813 से 1823 तक। मगर इनसे पहले लॉर्ड बार्ले आते हैं, उनका जो कार्यकाल शुरू होता है 1805 से 1807 तक। इनके समय में एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है जिसका नाम है वेल्लोर सिपाही विद्रोह 1806 का। इसमें क्या है, असल में हम लोग ने पहला क्रांतिकारी जो है विद्रोह सुना था सन 1857 का। इसके बारे में तो सबने सुना हुआ है, हम लोग इसको जानते हैं पहला जो है आजादी के लिए विद्रोह हुआ था। मगर इससे पहले, इससे 51 साल पहले एक विद्रोह हुआ था 1806 में। इस विद्रोह में क्या हुआ था, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसके पीछे कारण क्या था, उस युद्ध में क्या हुआ और उस युद्ध के बाद परिणाम क्या हुआ, उसको हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आइए आप लोग देखते हैं। असल में वेल्लोर है क्या, वेल्लोर जो है तमिलनाडु में एक शहर का नाम है वेल्लोर। वहां पे एक किला था, उस किले में, ये मान लीजिए ये किला है, उस किले में जो है अंग्रेज रहते थे और साथ ही साथ टीपू सुल्तान जो है उनकी फैमिली रहती थी। टीपू सुल्तान उस समय मर चुके थे, केवल उनके जो फैमिली थी वो रहती थी इस किले के अंदर। अब इस किले में, अब इस युद्ध में, इस विद्रोह में क्या होता है, उस समय एक नया ड्रेस कोड आता है। ड्रेस कोड क्या मतलब, जैसे यूनिफॉर्म होती है सैनिकों की, वैसी एक यूनिफॉर्म आता है सैनिकों के लिए, अंग्रेजी सैनिकों के लिए। तो उस यूनिफॉर्म में ये बातें कही जाती हैं कि जो हिंदू होते हैं वो टीका नहीं लगा सकते और जो मुस्लिम होते हैं वो अपनी दाढ़ी कटवाएंगे। तो ये बात इस विद्रोह में कही गई थी। तो उसमें से एक हिंदू और एक मुस्लिम दोनों जाते हैं अंग्रेजों के पास, अपनी बात रखते हैं कि भैया देखो हम टीका तो नहीं हटाएंगे, और मुस्लिम बोलते हैं कि हम अपनी दाढ़ी तो नहीं कटाएंगे। तो जो दो लोग जाते हैं, दोनों को अंग्रेज क्या करते हैं, 100 कोड़े मारते हैं। अब वो तो खुर्रा गए थे, साथ ही साथ ये दो लोग जब गए होंगे तो इनका कुछ समर्थन लोग किए होंगे कि भाई जाओ उनसे बोलो भाई वो मामला सब सुलटाए वो। तो जो समर्थन किए थे 19 लोग, उनको भी जो है 50-50 कोड़े मारे जाते हैं। तो इसको जो है, इस बात को वहीं पे दबा दिया जाता है। अब अंग्रेज जितने लोग ये मार खाए थे, ये बात जो है अंग्रेजी सैनिक जो है, जो हिंदू सैनिक होते हैं और मुस्लिम सैनिक होते हैं, उसमें जो है ये बात बहुत तगड़े से फैल जाती है। अब बात आती है, समय आता है 10 जुलाई 1806। इस समय जो है टीपू सुल्तान की जो बेटी होती है उसका जो है विवाह हो रहा होता है वेल्लोर किले में। इस किले में जो है बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सैनिक जो है, अंग्रेजी सैनिक जो है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है क्या करते हैं, उनकी शादी के लिए आते हैं। और इसी शादी में वो षड्यंत्र रच लेते हैं, क्या कि अंग्रेजों को जो है वेल्लोर किले से मार के भगाएंगे और वेल्लोर पर पूरा कब्जा कर लेंगे और टीपू सुल्तान के जो उनके वंशज हैं उनको जो है यहाँ के राजा बना देंगे। असल में टीपू सुल्तान इतना अच्छा रूलर था कि उसकी जो प्रजा थी वो आखिरी तक ईमानदार बनी रही टीपू सुल्तान के प्रति, क्योंकि उसने जो है बहुत अच्छी लड़ाइयाँ लड़ी थी भारत को आज़ाद कराने के लिए। भले वो असफल हुआ लेकिन वो अमर हो गया। तो टीपू सुल्तान जो है, उनकी बेटी की शादी थी और जो सैनिक थे, हिंदू मुस्लिम सैनिक, वो जो क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं और अंग्रेजों को मार भगाने का प्लान बनाते हैं और चाहते हैं कि टीपू सुल्तान जो वंशज है वो यहाँ के राजा बन जाए।
अब बात ये होती है, तो उन्होंने प्लानिंग ये करते हैं कि जितने अंग्रेज सैनिक इस किले के अंदर हैं सबको जो है मार के भगा देते हैं, और जो है सबको जो है मार डालते हैं, और क्या करते हैं पूरा उस पर जो है राजा जो है हम लोग टीपू के बेटे को बना देते हैं। तो ये रात के 12 बजता है, उस समय सारे सैनिक जो होते हैं वो सो रहे होते हैं, और अंग्रेजी सैनिक सबको, जितने अंग्रेजी सैनिक होते हैं सबको, करीबन 200 अंग्रेज सैनिक होते हैं, 200 सबको जो है हिंदू मुस्लिम सैनिक जो है मिल करके मार डालते हैं, खूब गिरा गिरा के कुत्ते की मौत मारते हैं। और मारने के बाद उसमें से साला एक खाली एक रह जाता है, बस एक आदमी। वो आदमी जो है भागते हुए 25 किलोमीटर दूर जो है एक और इन्फेंट्री होती है अंग्रेजों की, वहां पर जाके जब बता देता कि भाई देखो वेल्लोर किले में जो है हमारे 200 लोगों को गिरा गिरा के मार डाला, और जो है वो पूरा उसको कब्जा कर लिए हैं, और वहां पे चलकर उसको जल्दी बचाओ वेल्लोर किलों को। और इस समय जब ये इस समय जा रहे थे तो उतनी ही देर में अंग्रेज सैनिक, सॉरी हिंदू सैनिक और मुस्लिम सैनिक जो है पूरे किले पे कब्जा कर लिए थे, और टीपू के बेटे को जो है राजा घोषित कर दिए थे, और तिरंगा रंगा सब फैला दिए थे बढ़िया से। अब क्या होता है, बात आती है फिर यहाँ से जो है अंग्रेज सैनिक तुरंत तैयार होते हैं, और खूब सारे गोला बारूद के साथ जो है वेल्लोर किले पे पहुंचते हैं, और देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे अंग्रेजी सैनिक जो हैं, 200 तो मर चुके हैं, लेकिन कुछ जो बचे हुए हैं वो भी अभी भी जो है इस किले पे जो है हिंदू और मुस्लिम सैनिकों से क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेज सैनिक। तो इसको देखते हुए जो इसका कमांडर होता है उसको खूब जोश आ जाता है, और वो खूब गोला बारूद से क्या करता है, इस किले के जो दरवाजे को उड़ा देता है, और उसके साथ ही साथ बहुत जितने हिंदू मुस्लिम सैनिक उसको मिलते हैं सबको क्या करता है, वो मारना शुरू कर देता है। करीबन 300 सैनिक जो है वो मार देता है, और जो घायल रह जाते हैं करीबन 100 सैनिक, उन 100 को क्या करता है, दीवार के पास ले जाता है, और सटा करके सबको जो है गोली से मरवा देता है। और कुछ जो बच जाते हैं घायल सैनिक इन सब पूरे लड़ाई में, हिंदू मुस्लिम सैनिक, उनको क्या करता है, इस विद्रोह में जो क्षय होते हैं, क्षयों के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होती है, और उस कानूनी कार्रवाई के तहत जो है 4 को जो है तोप के सामने खड़ा कर दिया जाता है, और वहां से उड़ा दिया जाता है, और 2 को जो है फांसी मिल जाती है। इसी के साथ ये जो विद्रोह है वहीं पे खत्म हो जाता है। अब इस विद्रोह में कुछ बातें ये थी, ऐसा नहीं था कि ये जो विद्रोह है ये असफल बन गया था। इनका सिपाहियों का ये लक्ष्य था कि देखो हम जो है वेल्लोर कब्जा कर लेंगे, तो ये बात जो है और सैनिकों में फैलेगी, और ऐसे करके ये विद्रोह बड़ा होगा। मगर ये बात जो है बस एक ही दिन में जो है पूरी विद्रोह खत्म हो गया था। अब इस विद्रोह के बाद कारण क्या हुआ, क्या क्या चीजों है परिणाम निकले। जिस अंग्रेजी अफसर ने जो ये ड्रेस कोड निकाला था उसको जो है कुत्ते की मौत, उसको जो है कुत्ते की तरह यहाँ से भगा दिया गया था। कहते तुम साले भागो यहाँ से, तुरंत चला गया वो यूके उनको भगा दिया गया था। और जो है जो ड्रेस कोड जो है उसको ख़त्म किया गया था, और ये जो बात है वेल्लोर की जो विद्रोह है पूरा वही खत्म हो जाता है। और उसके ठीक 200 साल बाद भारत गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक नया जो है टिकट निकालती है, पोस्ट कार्ड टिकट निकालती है, और किसके लिए, वेल्लोर सिपाही विद्रोह के बारे में, सन 2006 में, ठीक इसके 200 साल बाद। तो ये पूरी कहानी थी वेल्लोर सिपाही विद्रोह की। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, तो आइए देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, ठीक है। तो ये बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल सन 1813 से 1823 तक, ठीक है। अब इनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट, इनके समय में सन 1814 से लेकर के 1816 तक, 14 से 16 तक क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसका नाम है अंग्रेज नेपाल युद्ध। अंग्रेज नेपाल युद्ध
ये युद्ध जो है 2 साल चलता है और ये युद्ध सन 1816 में जो है ये थमता है। और जब ये थमता है तो एक संधि होती जिसे बोलते हैं सागौली की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सागौली की संधि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि सन 1800 जो है 14 से 16 तक अंग्रेज और नेपालों के बीच में युद्ध चलता है और संधि होती है सन 1816 में सागौली की संधि। एक बार अपने दिमाग में जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, 1814 से 16 युद्ध होता है और अंग्रेज और नेपालों के बीच में, और संधि होती है सागौली की। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है बहुत ही कातिल है और बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बढ़िया से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को बताइएगा नहीं, आराम से पढ़ेंगे। आइए शुरू देखते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा वो होता है सन 1817 से 1819 तक। इस समय होता है तीसरा मराठा युद्ध। इससे पहले वाली जितनी वीडियो आप देखे होंगे, इससे पहले वाले अगर वीडियो देखें, इससे पहले वाली जो है तो उसमें जो है हम लोग ने देखा था क्या, दूसरा मराठा युद्ध के बारे में। अब हम लोग देखते हैं तीसरे मराठे युद्ध में। अब दूसरे मराठा युद्ध में परिणाम क्या हुआ था? ये परिणाम हुआ था जितने मराठा राज थे सब अंग्रेजों के आश्रित बन चुके हैं और सब में जो है अंग्रेजी रेसिडेंसी है। अब तीसरे में क्या होता है भाई साहब, पेशवा होते हैं वो, तो भाई देखो उस समय मराठा सरदार होते हैं वो, तो भाई मराठा हैं तो वो शांत तो बैठेंगे नहीं, तो उन पूना के जो पेशवा होते हैं तो ये क्या करते हैं, 3-4 लोगों के साथ जो है विद्रोह छेड़ देते हैं। किसके किसके साथ? माधवराव होलकर एक और अप्पा साहेब। माधवराव होलकर, अप्पा साहेब और पूना के पेशवा, ये तीनों लोग मिलकर के विद्रोह छेड़ देते हैं सन 1817 में। और जो भाई पेशवा होते हैं, पेशवा ये जो है पूना का जो है पूना में जो रेसिडेंसी होती है उस पर अटैक कर देते हैं। और अप्पा साहेब, अप्पा साहब जो है वो, अप्पा साहेब जो है वो भी जो है अपने रेसिडेंसी पे क्या कर देते हैं, वो भी अटैक कर देते हैं। तो और साथ ही साथ माधवराव होलकर वो एकदम तैयार, तलवार एकदम पूरा रमा कर रहे होते हैं कि आओ अब तैयारी करते हैं और अंग्रेजों को मारेंगे। मतलब वो तैयारी कर रहे होते हैं अब अंग्रेजों को सुलटाने की। तो इस तैयारी में क्या होता है, अंग्रेज जब लॉर्ड हेस्टिंग देखते हैं कि भाई साहब मराठों ने फिर से विद्रोह शुरू कर दिया है, तो तुरंत जो है सेना लेकर के ये पहुंचते हैं और खूब भीषण युद्ध होता है। सन 2 साल चलता है इस युद्ध में और तीनों जो है वो हार जाते हैं। अब हारते कैसे हैं? अप्पा साहेब जो हैं और माधवराव होलकर, अप्पा साहेब और माधवराव होलकर वो जो है अंग्रेजों के आश्रित बन जाते हैं। अब उनको जो है अपनी पूरी सेना खत्म करनी पड़ती है और अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती है। और बचे हुए ये पेशवा साहब, ये पेशवा जो है इनको जो है कानपुर के पास, ये आगे कानपुर पड़ेगा वहीं पे, कानपुर के पास पड़ता है बिठूर में जो है इनको वहीं राज दे देते हैं। कहते हैं तुम वहीं काम करो और ये जो तुम्हारा राज है उस पर हम जो है पूरी तरीके से क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। और इनके जो राज होता है उस राज में जो है पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं बॉम्बे के तरीके का, और वहां बनाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सन 1818 में बनती है पेशवा की जमीन पे क्या, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इससे पहले केवल 2 प्रेसिडेंसी थी, एक थी मद्रास और एक थी कलकत्ता, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तो ये 2 थी। और अब बन गई है कौन सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब लेकिन यहां पे जो है क्या, वॉरेन हेस्टिंग भाई साहब डर गए थे, कहते भाई ये तो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, ये तो दम पदम जो है विद्रोह खाली कर रहे हैं, तो इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो शिवाजी महाराज के वंशज होने के कारण जो है, शिवाजी महाराज के वंशज होने के कारण क्या है, इनको ये भाई साहब जो है क्या करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, ये जो
सतारा में एक छोटा सा जो है जिला बना देते हैं और उस जिला में शिवाजी महाराज के जो वंशज होते हैं उनको जो है राज दे देते हैं और वो वहाँ पे आराम से राज चलाते होते हैं। इससे जो है जो शिवाजी महाराज का जो गर्व होता है वो जो है अब ये फिर से इनके अंदर गर्व ना आ जाए, इसलिए जो है इन्होंने जो है शिवाजी महाराज के नाम से जो है एक पूरा राज जो है दे दिया। अंग्रेजों ने कहा भाई तुम वहीं खुश रहो और जो है अब फिर से विद्रोह ना करना। तो ये पूरी कहानी थी क्या तीसरे मराठे युद्ध की। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखी होगी। उस बाहुबली पिक्चर में जब जो है बाहुबली जाते हैं हीरोइन के पास, उनके घर जब रहते हैं तो उस समय एक लोग अटैक कर देते हैं, तो वो होते हैं पिंडारी। और वही पिंडारी जो है यहाँ पे भी हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग भाई साहब क्या करते हैं, पिंडारियों का दमन करते हैं। सन 1817 से लेकर के 1818 तक ये करते हैं पिंडारियों का दमन। तो भाई साहब पिंडारियों का दमन हो चुका है 1817 से 1818 तक। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही जाली पॉइंट है, बहुत ही खतरनाक। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ना बढ़िया से बताइए, देखते रहिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवाल इसे यहाँ से आता है। 1820 में उस समय मद्रास के गवर्नर होते हैं टॉमस मुनरो। वो लेकर के आते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्या लेकर के आते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तो 1820 में आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में अब होती क्या है, असल में इस वीडियो के बाद हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको बढ़िया से क्लियरिफाई करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें, स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार का, रैयतवाड़ी बंदोबस्त अच्छे से पढ़ाएंगे और साथ ही साथ एक और महलवाड़ी बंदोबस्त। इन तीनों को बहुत विस्तार से अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी इतना समझा देते हैं ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त है क्या। रैयतवाड़ी का मतलब होता है किसान, किसान भाई साहब। तो किसान के लिए जो है ये बंदोबस्त था। इसमें था क्या, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी था और बंगाल प्रेसिडेंसी था तो वहां पे क्या था, पूरा जो है साम्राज्य जो वो अंग्रेजों का था और बढ़िया से वो वहां पे पूरा पैसा किससे लेते थे, जमींदारों से लेते थे। ठीक है, अब जो साउथ इंडिया है मतलब दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में जो है अब ये जो है इनके पास जमींदार बहुत कम थे और ये सही से पैसा नहीं ले पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था के तहत आप सीधे जो ये कर्ज क्या कहते हैं टैक्स लेंगे, किससे लेंगे, सीधे किसानों से लेंगे। इसमें बीच में ना जमींदार ना कोई, सीधे टैक्स जो है वो किससे लेंगे, किसानों से लेंगे। और ये जो बंदोबस्त था उस समय भारत में 51% एरिया पे लाया गया था, 51% एरिया पे। और इस बंदोबस्त में जो है एक बात और कही गई थी क्या, जितना भी जमीन से, इस जमीन से जितना भी उगेगा, मान लीजिए जमीन है, जितना भी उगेगा उसका 50% जो है कि आप अंग्रेजों को देंगे और 50% जो है आप खुद रखेंगे। तो ये पूरी बात थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। और कब आता है, सन 1820 में। कौन लेकर के आते हैं, टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला पॉइंट। तो ये पूरी कहानी थी वॉरेन हेस्टिंग की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है 15 दिसंबर से, फ्री है, एक पैसा भी कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं देना है आपको। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बेसिक से लेकर के एडवांस तक की क्लासेस मिलेंगी। और उसके लिए क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है और आपको एक ग्रुप में जोड़ेंगे और वहां से जो है हम 15 दिसंबर से एकदम बेहतरीन क्लास शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।